continuity of a complex function. कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे, कुछ रिजल्ट है लेकिन काम वैसे ही चलता है जैसे हम टू वेरिएबल्स के फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं. ठीक है, तो कोई भी फंक्शन है, लेट f from a to c where a is a subset of a complex number, be a complex function, complex function, and z not be a point of set A, then function f is said to be continuous at z is equal to z naught if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that L था ना वहाँ पे, क्या आ जाएगा, f of z minus f of z naught is less than epsilon whenever delta or z belongs to A. Then f is called continuous at point z is equal to z. ठीक है, वर्बली मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे a के किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस तब बोला जाता है जब पहले तो उसकी क्या कर रही हो, उसकी उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो. ठीक है, दूसरा f ऑफ z नोड एग्जिस्ट कर रहा हो, f ऑफ z नोड एग्जिस्ट कर रहा हो, और तीसरा लिमिट की वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या हो, सेम हो. तो अगर ये तीनों कंडीशन हो जाती है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस. ओके, वहां पे हम f ऑफ x बोलते हैं, यहाँ पे हम f ऑफ z बोल रहे हैं, सेम ही बात है. क्लियर है. यहाँ पे दो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट कॉन्टिन्यूटी के कोरस्पॉन्डिंग, वो रिजल्ट लिखिए. देखिए पहला रिजल्ट क्या है, इफ z नोड बिलोंग्स टू a डैश. a डैश क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ a, या फिर ये बोल सकते हो इफ z नोड इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a. ठीक है, देन above definition becomes f is continuous at z is equal to z naught. अगर कोई फंक्शन या सॉरी पहले अगर कोई पॉइंट जो गिवन सेट पे फंक्शन जहाँ पे डिफाइंड है, अगर उसका क्या है वो लिमिट पॉइंट है, तो फंक्शन ऑलवेज क्या होता है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस, और उसकी वैल्यू भी वो होती है. ठीक है, ये है तो ये है, ये है तो फिर ये. ओके, इसका अपोजिट क्या होगा, फंक्शन पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट ना हो, दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है. तो सेकेंड रिजल्ट ये होता है कि इफ z is equal to z not a limit point of a, और जब लिमिट पॉइंट नहीं होता उस पॉइंट, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, आज ही पढ़ा है आइसोलेटेड में, या भी ऐसे ही बोल सकते हो z नोड इज ए आइसोलेटेड पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that z belongs to A, z minus z node less than delta implies z is equal to z node,
implies f of z minus whenever किसकी डेफिनेशन है ये कॉन्टिन्यूटी की ना, क्या मतलब है इसका, आ गया समझ में। आइसोलेटेड है तो कॉन्टिन्यूअस, लिमिट पॉइंट है तो भी कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पॉइंट नहीं दे रहा, मैंने बोल दिया कि कोई फंक्शन है, तुम्हें डायरेक्ट बताना है कॉन्टिन्यूअस है नहीं। एफ कोई फंक्शन है, ए क्या ले लिया, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर तक, ठीक है। ये मैंने कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया सच दैट उसकी डोमेन तो क्या है, ये वो वाली डोमेन है, ओके, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा कोई फंक्शन है क्या, मैंने तुम्हें फंक्शन दिया, विदाउट प्रूफ है ये रिजल्ट, कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है इनका, लेकिन अगर यहां से यहां कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड है तो बाय अबोव रिजल्ट कौन सा, फर्स्ट वाला लगेगा सेकंड वाला लगेगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स कौन से पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। तो एनी फंक्शन या एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। वो कोई भी फंक्शन हो, अगर वो ऐसे ही डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सी तक, तो वो ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ओके। नेक्स्ट, ये कई बार पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये दे दिया मैंने z टू c और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करके दे दिया उसने, और ये बोल दिया कि फंक्शन बताओ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, z से लेके c तक सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट्स पे फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। या फिर ये बोल सकते हो एनी फंक्शन, any complex function from set of integer to the set of complex numbers is always continuous, ओके। एक सेट ले लिया मैंने एस, ऐसा f कोई फंक्शन है, ओके, सच दैट n, एक ऐसा सेट ले लिया 1 बाय n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक, और ये फंक्शन मैंने कोई ऐसा डिफाइन कर दिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समथिंग, एफ ऑफ 1 बाय एन इज इक्वल टू समथिंग, और ये पूछ लिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका एक ही लिमिट पॉइंट है, वो क्या है, वो इस सेट के अंदर बिलोंग, सारे ही पॉइंट इसके क्या है, इसका मतलब आइसोलेटेड पॉइंट, और यहाँ पे क्या है सी, फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। और अगर ऐसा कर देता मैं, ये सेट मान लो ए था, फिर बताओ, देन इट्स डिपेंड अपॉन द फंक्शन। ये कंडीशन है ना, अगर ये आ गया, अगर ये आती है लिमिट उसकी इक्वल आती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ऑलवेज थोड़े बोला है, ठीक है, बिकम कॉन्टिन्यूअस एट z इज इक्वल टू, एक मिनट, हो रही है 1 बाय n के लिए, हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो उसका लिमिट पॉइंट है और लिमिट भी एग्जिस्ट करे एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल, ठीक है। अभी मैंने लिमिट बताई थी तुम्हें ना, लिमिट चेक करनी, किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, जब उसके रियल पार्ट की करती है और इमेजिनरी पार्ट की,
और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की कब एग्जिस्ट करती है, तो आई कैन राइट ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक दिस, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, है ना। ओके, किस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, जेड नोट बोल दूं, एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट, और जेड नोट की वैल्यू क्या लेके चलते हैं हम, एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट। तो इसमें भी रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है, मतलब जेड नोट पे अगर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब एक्स नोट वाई नोट पे यू ऑफ एक्स वाई भी क्या है, कॉन्टिन्यूस, वी ऑफ एक्स वाई भी एक्स नोट वाई नोट पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। प्रूफ सेम ऐसी जो लिमिट का किया था ना हमने, सेम ऐसी हो जाएगा। रिवर्स रिजल्ट, अगर ये भी एक्स नोट वाई नोट पे क्या है और ये भी एक्स नोट वाई नोट पे क्या है, तो एफ ऑफ जेड है वो भी क्या हो जाएगा, जेड नोट पे कंटिन्यूस। जैसे लिमिट के लिए होता है सेम एज इज डिटो। लिख लोगे रिजल्ट, अगर रियल पार्ट को चेक करना तो एक्स नोट वाई नोट पे देखेंगे, एक पॉइंट वहां पे एक टपल माना जाता है ना। जैसे यू ऑफ एक्स वाई है, इसको चेक करना है तो एक्स नोट वाई नोट पे ही देखेंगे ना, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो ए बी पे देखते हैं, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, और नॉट कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसकी क्या कंडीशन होती थी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती एक तो, है ना, या फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, समटाइम डिफाइन नहीं होगा फंक्शन उस पर। इस टाइप के क्राइटेरिया में फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया में छोड़ रहा हूं, सेम एज इट इज है वैसे ही जैसे रियल के लिए होता है। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होता है क्या, +2 क्लास में पढ़ते हैं हम, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए होता है। डिफरेंस, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की क्या, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रोडक्ट भी क्या कॉन्टिन्यूस ही होती है क्या, रियल की होती है, हमेशा नहीं होती है, होती है क्या, उनमें से अगर एक जीरो फंक्शन है तो ऑलवेज, सॉरी वो तो नॉन कॉन्टिन्यूस के लिए था, कॉन्टिन्यूस के तो होती है ना, कोशेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, पता है ना सभी को। अच्छा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन और एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, उसके लिए बताइए, कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूस लिख लीजिए, कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस, फिर कॉन्टिन्यूस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस, और फिर कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस, फिर ऐसे क्वेश्चन बनाइए, कॉन्टिन्यूस अपॉन डिसकॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस, इनमें से कौन कौन का यस होगा और किस किस का नो होगा, करोगे। याद है रियल में करते थे, जैसे प्रोडक्ट का करना है तो एक अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस वाला जीरो फंक्शन है तो यस आएगा, कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस, और अगर जीरो फंक्शन नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस क्या आंसर आता है, डिसकॉन्टिन्यूस आता है ना। तो सेम एज इसमें भी होता है डिट्टो। रियल में, अच्छा रियल किया नहीं तुमने, कोई नहीं। फिर जब कॉन्टिन्यूटी करते हैं तो हमारे पास ये भी रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्ट सेट ही आती है,
कॉम्पैक्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे ही भेजता है। ये रिजल्ट होता है अंडर कॉन्टिन्यूस मैपिंग इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। और अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी इमेज कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट नहीं है और फंक्शन क्या गिवन है कुछ भी, तो वो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट नहीं दे रहा है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। अब मैंने कोई पोलोमियल ले ली एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पी ऑफ जेड। अगर मैं किसी पॉइंट पे पूछूं जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, कॉन्टिन्यूस होती है क्या? एफ ऑफ जेड जेड क्यूब इस टाइप का फंक्शन ले लिया मैंने, पोलोमियल है ये, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है? पोलोमियल फंक्शन है, क्योंकि जब हम इसको करेंगे इसको ब्रेक कर देंगे इसको ब्रेक कर देंगे, जब रियल पार्ट करेंगे तो एक पोलोमियल तो आएगी एक्स और वाई में, प्लस आयटा इमेजिनरी पार्ट में भी एक पोलोमियल ही आएगी एक्स और वाई में, और पोलोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब पी ऑफ जेड कोई भी पोलोमियल है अगर वो जेड में है तो ऑलवेज क्या हो जाती है? कॉन्टिन्यूस हो जाती है। साइन जेड फंक्शन बताना, कोस जेड, कॉन्टिन्यूस, all trigonometry functions are continuous on their domain। डोमेन के अंदर वो हमेशा क्या होती हैं? कॉन्टिन्यूस होती हैं। अच्छा ये बताना एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, पोलोमियल तो है ये, करेंगे इसको एक्सपेंड, ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। ये मोड जेड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का बार, कॉन्टिन्यूस, पक्का? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड। हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है क्या ये फंक्शन? जीरो पे नहीं है, जीरो पे नहीं है, जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट पे, क्यों? जेड नॉन जीरो नंबर है, ऊपर भी और नीचे भी। अगर जेड नॉट इक्वल टू जीरो है, कोई नंबर अप्रोच करेगा तो ये फाइनाइट नंबर ही तो आएगा, ये भी फाइनाइट नंबर आएगा। कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। इमेजिनरी होता है यहाँ पे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड। ये बताओ, ये होता एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार अपॉन जेड। ये
कॉन्टिन्यूस है। एक्स स्क्वेयर प्लस है वाई स्क्वेयर। अगर जेड नॉन जीरो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जेड सिर्फ जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट पे है ये दे दिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 माइनस 1। अगर f कॉन्टिन्यूस है हर एक वैल्यू के लिए, हर एक z के लिए f ऑफ z कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। f ऑफ z की हेल्प से एक नया फंक्शन बना दिया, या फिर ये बोल दो f ऑफ z बार का बार, क्या वो भी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होगा? दो स्टेटमेंट और ऐड कर दी। g ऑफ z f ऑफ z बार इज कॉन्टिन्यूस ऑन c, f ऑफ z बार इज कॉन्टिन्यूस ऑन c। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है क्या? जैसे इक्वल ना आना वो थोड़े पूछा उसने, उन्हें पूछा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। इक्वल आना ना आना तो वो तो कोई जरूरी नहीं है, पूछा कॉन्टिन्यूस है नहीं, ये बताओ। पहले इसको देख लो, एफ ऑफ जेड बार, यहाँ पे एफ ऑफ जेड बार, यहाँ पे एफ ऑफ जेड का बार, और यहाँ पे एफ ऑफ जेड बार का बार, ये पूछा है उसने। और गिवन ये है कि एफ ऑफ जेड है वो ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आज ही मैंने रिजल्ट बताया कि एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ये क्या कर रहा है एफ ऑफ जेड बार? अगर एफ ऑफ जेड ये है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, ये तो मैं कॉन्टिन्यूस गिवन है ना हर एक पॉइंट पे, इसका मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस और ये भी कॉन्टिन्यूस। तो एफ ऑफ जेड बार करूंगा मैं यहाँ से तो कितना आएगा, यू ऑफ एक्स वाई प्लस माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, क्या इनकी कॉन्टिन्यूटी चेंज हो जाएगी? ये अभी भी क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस। मतलब एफ ऑफ जेड अगर कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ जेड बार इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो थर्ड रिजल्ट इज ट्रू, ओके। और यहाँ पे एफ ऑफ जेड का बार बोल रहा है तो वो भी तो यही आएगा, जेड का बार करेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस। और ये क्या है, ये दोबारा एफ ऑफ जेड नहीं है क्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फोर्थ पोजीशन में लिखिए जी ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एफ ऑफ जेड का बार। यहाँ पे करेंगे ना, ये e की पावर एफ ऑफ जेड बार, एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस है, एफ ऑफ जेड बार इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। e की पावर में कुछ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। ये भी ठीक है, ओके। नेक्स्ट कीजिए g ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ जेड, यानी अंडर रूट u ऑफ एक्स वाई इसका स्क्वायर कॉन्टिन्यूस।
और रियल पार्ट ऑफ एफ जेड बोल दे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, क्योंकि एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, निकाल लोगे कॉन्टिन्यूटी। तो ये था किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करी जाती है। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि इनसे ही क्या आ जाएगी, इनसे डिफरेंशियबिलिटी आती है ना, और फिर डिफरेंशियबिलिटी से ही क्या आएगी, एनालिटिसिटी। ठीक है।